एटियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पेल्विस इस फर्स्ट स्टेप कॉजेज ऑफ पेल्विस। इसके अंदर डेवलपमेंट कंजेनिटल नेजलेस पेल्विस। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पेल्विस द सैक्रम हैज़ वन विंग प्रोबेबली द ड्यू टू माल डेवलपमेंट और डिसीज ऑफ द सैक्रोइलिक जॉइंट विथ एंकीलोसिस। इन दिस टाइप ऑफ पेल्विस में जो सैक्रम होता है उसके जो आला ऑफ सैक्रम होते हैं सिर्फ एक होता है और एक नहीं होता ड्यू टू डिसीज कंडीशन या फिर माल। सेकेंड है रोबोट पेल्विस। रोबोट पेल्विस इज़ द अब्सेंस ऑफ बोथ आला। इसमें ये रेयर केस कंडीशन होती है, इसमें जो आला ऑफ सैक्रम होते हैं दोनों अब्सेंट होते हैं। पेल्वी ऑब्लिकली कॉन्ट्रैक्टेड एज ऑल लेवल्स। एलियोपेक्टिल लाइन इज स्ट्रेट होंगी, आला ऑफ बोथ साइड आर अब्सेंट होंगी और सैक्रम इज फ्यूज्ड विथ, जो सैक्रम होगा अब वो इनोमिनेट बोन से फ्यूज्ड होगा। थर्ड है हाई एसिमुलेशन पेल्विस। A high assimilation pelvis is one with fusing the last lumbar vertebrae and sacrum including 6 vertebrae segment। जो सैक्रम होता है वो फ्यूज़ होगा लंबर के लास्ट वर्टिब्रे से, जिसके अंदर सैक्रम के जो बोन्स होंगे वो 6 वर्टिब्रे सेगमेंट्स होगा। लो एसिमुलेशन पेल्विस। द सैक्रम इज कंपोज्ड ऑफ 4 वर्टिब्रे। स्प्लिट पेल्विस। स्प्लिट पेल्विस में होता है स्प्लिट सिम्फाइसिस प्यूबिस वन with a congenital separation of the symphysis pubis, a small gynecoid pelvis, small anthropoid and small platypoid। फिर बी है मेटावल्क। मेटावल्क के अंदर आएगा रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। सी में ट्रोमेटिक के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है। डी में न्यूप्लाज्मिक मतलब के अंदर आएगा ऑस्टियोमा क्या होता है, एक न्यू पीस ऑफ बोन जो यूजुअली ग्रो होगा अनदर पीस ऑफ बोन के ऊपर। इन्फेक्शन में ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंड कॉजेज ऑफ स्पाइन। स्पाइन की 3 कॉजेज हैं, लंबर काइफोसिस, लंबर स्क्लेरोसिस एंड स्पंजीलोडियासिस। थर्ड है कॉजेज इन लोअर लिम्फ। इसके अंदर है कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, एट्रोफी ऑफ वन और बोथ लोअर लिम्फ एंड पोलियोमाइलिटिस। Degree of contracted pelvis. There are some following degrees: minor degree, major, severe and extreme severe। माइनर डिग्री के अंदर जो ट्रू कॉन्जुगेटेड है वो 9 से 10 सेंटीमीटर का होगा, इसके अंदर वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होगी। मॉडरेट के अंदर जो ट्रू कॉन्जुगेटेड है वो 8 से 9 सेंटीमीटर होगा, इसमें हम वजाइनल डिलीवरी ट्राई करेंगे, अगर फेल हो जाएगी तो हम सी सेक्शन करेंगे। सीवियर डिग्री में हेयर द ट्रू कॉन्जुगेटेड 6 to 8 सेंटीमीटर ओनली, सी सेक्शन। एक्सट्रीम में इन दिस ट्रू कॉन्जुगेटेड लेस देन 6 सेंटीमीटर वजाइनल डिलीवरी इज इम्पॉसिबल इवन आफ्टर क्रेनियोटोमी, ओनली सी सेक्शन। डायग्नोसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टर पेल्विस इज डायग्नोस्ड बाय हिस्ट्री टेकिंग, obstetrical history and general appearance and obstetrical examination। History taking में the past history of rickets and any disease, injury of pelvis, spine or lower lymph is important। obstetrical में in multipara bad obstetrical history and that C-section, craniotomy difficulty, forceps and neonatal that provide index of suspicious। general appearance में short height below the 5 feet, rickets, short stocky, obese woman, dystocia syndrome। lymphing due to spinal or lower lymph disease are indicated for contracted pelvis। पेल्विक में एग्जामिनेशन में आएगा पेंडुलस बेली, जो अब्डोमिनल पार्ट होगा पेंडुलस दिखेगा। नन एंगेज हेड विथ 2 वीक ऑफ टर्म प्रेगनेंसी इज इम्पोर्टेंट। डीपली एंगेज फीटल हेड ऑफ अ मेजर fetus rule out contracted pelvis। malpresentation particularly in primary gravida are important। pelvimetry is also done to detect the contracted pelvis, done at 38 to 39 week। it is 2 types of internal pelvimetry and external pelvimetry। management of contracted pelvis। the management depend upon cases diagnosed antenatally and cases diagnosed during labor। केसेस डायग्नोस एंटीनेटली में पेशेंट इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, पेशेंट को अपने पहले हॉस्पिटलाइज्ड करना है। प्रॉपर केयर प्रोवाइडेड अंटिल डिलीवरी, प्रॉपर केयर देनी है। प्रोसीजर्स ऑफ डिलीवरी अडॉप्ट बाय सी सेक्शन एंड ट्रायल लेबर। इलेक्टिव सी सेक्शन इज डन एट 39 to 40 weeks in a planned month। ट्रायल ऑफ लेबर इज अलाउ in borderline cephalopelvic disproportion vertex presenting case to come with spontaneous labor and to carry
Carefully observe the progress of labor with maternal and fetal monitoring to have safe vaginal delivery. Success of trial labor depend upon good contraction and molding of fetal head. First stage of trial labor, only water is given orally after 8 hours and IV fluid are prescribed are started. Vaginal examination is done in early rupture of membrane. In case of no progress by 12 hours in labor, active management by oxytocin drip. Oxytocin is given by 20 international unit in 500 ml dextrose. While conducting trial labor, the vital signs are monitored. Fetal heart rate are also checked at regular intervals. Partograph is maintained. The time of termination is decided on progress of labor. It lasts a few hours in first stage to 12 hours in labor ending at second stage. Delivery in trial labor is done by C-section 70%, spontaneous 10%, forceps and venous delivery 20%. Trial labor is the best procedure for delivery of a borderline case of CPD. Case diagnosed during labor. Woman not being delivered vaginally by 12 hours in labor is referred to second level care. In fetus is alive, then go trial labor on ARM, artificial rupture of membrane, and supervised by oxytocin drip. Go for vaginal delivery. If fail, then LSCS is done. Lower segment cesarean section. If the fetus is dead and forceps have failed, then do craniotomy, but check for rupture of membrane, rupture of uterus first. क्रेनियोटॉमी में जो एक्सटेसिव ऑपरेशन आते हैं जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट से जो बेबी के हेड की केरेनियम बोन्स को क्रश करके बेबी को बाहर निकालते हैं.